प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इटर्नल फैक्ट ऑफ बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये बाइबल ही खुदावंद का कलाम है। खुदावंद के वचन में से मैं आपको शेयर करूंगी। खुदावंद का वचन जो बाइबल है क्या बताता है अपने बारे में, और बाइबल क्या डिक्लेयर करती है कि खुदावंद का वचन सिर्फ बाइबल ही है। बाइबल एक इंग्लिश वर्ड है, केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड बिबलिया। इसका लिटरल मीनिंग है स्क्रॉल, एक ऑर्डिनरी वर्ड जो बुक के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बिबलिया का मीनिंग बुक्स है, तो बाइबल एक कलेक्शन ऑफ बुक्स है। इसके नाम से ही पता चलता है कि बाइबल एक किताब नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ बुक्स है। इसमें बहुत सी किताबें पाई जाती है एक किताब के अंदर, और जो ये कलेक्शन ऑफ बुक्स है इसे बिब्लिकल कैनन बोला जाता है या कैनन ऑफ स्क्रिप्चर भी कहा जाता है। कैनन वर्ड ग्रीक वर्ड कैनन से आया, जिसका मीनिंग है रूल, स्टेक या प्रिंसिपल। बाइबल वर्ड स्टैंड फॉर, बाइबल का मीनिंग बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ या बेसिक इंस्ट्रक्शन बुक फॉर लिविंग ऑन अर्थ। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं उसने ऐसे क्यों किया और क्यों नहीं। वैसे तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी स्टडी है, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी कि खुदावंद का वचन कितने ध्यान से और किस तरह से लिखा गया। जब मैं खुदावंद के वचन की स्टडी करती हूँ या इसकी हिस्ट्री को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुदावंद का वचन जो बाइबल है हाई सिक्योरिटी के अंडर लिखा गया। एक भी डॉट इधर का उधर नहीं हो सकता। जो खुदावंद समझता है, बोलता है, सोचता है, वैसा ही लिखा गया। मतलब खुदावंद की क्या अटेंशन थी, क्या वो मेंटली इंसान के बारे में सोचता है, क्या उसे वो कहना चाहता है, क्या उसका मैसेज है इंसान के लिए, वो एग्जैक्टली बाइबल के अंदर लिखा गया, जिसे कोई रिमूव नहीं कर सकता। ट्रांसलेशन चेंज हो सकती, वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन मीनिंग उनका एक होता है। बाइबल की हर किताब खुदावंद की मर्जी के साथ लिखी गई और उसके अंदर एंटर की गई। हर बात, चाहे वो हिस्ट्री की है, कल्चर की है, उस टाइम के रिलीजन्स की या नेशन की, बैटल्स की, इंसान की, गुनाह की, शैतान की, डिसओबीडियंट या ओबीडियंस और पनिशमेंट, बीमारियां, कर्सेस, प्रॉफिट, प्रीस्ट, किंग, खुदा के कमांडमेंट, खुदा ने जो बातें की, मिरेकल किए, हर बात का जिक्र बाइबल में किया गया। खुदावंद का वचन बहुत केयरफुली लिखा गया। आपके साथ मैं कुछ शेयर करूंगी प्रॉफिट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइबल को किसने लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से आई बाइबल, तो ये बहुत जरूरी है जानना प्रॉफिट के बारे में। अगर कोई राइट प्रॉफिट होगा तो ही राइट मैसेज देगा। एक बात याद रखना कि सारी बाइबल प्रॉफिट के द्वारा नहीं लिखी गई। कुछ बुक्स बाइबल के अंदर प्रॉफिट ने लिखी, कुछ वाइज मैन ने लिखी। इस तरह से बहुत से अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने खुदावंद के वचन को लिखा। लेकिन मैं बात करूंगी प्रॉफिट के बारे में। खुदावंद का वचन हमें क्या बताता है कि प्रॉफिट को चुनने के लिए कितना ध्यान रखा जाता था। प्रॉफिट, जिसे नबी भी कहते हैं, खुदावंद जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा ऑल माइटी गॉड, वो जानता है इंसान को कैसे कन्विंस करना है और उससे बात करनी है। वो नबी को चुनता था और उसके थ्रू अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था, आने वाली बातों को बताता था। और ये बातें किस तरह से बाइबल में लिखी, इसके बारे में बात करेंगे। बाइबल जो खुदावंद का वचन है ऐसे ही नहीं लिखी गई कि जिसका दिल चाहे जो चाहे लिख दे, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल जो खुदावंद का वचन है इसे कोई चेंज नहीं कर सकता खुदावंद की मर्जी के बिना, और खुदावंद कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए खुदावंद का वचन भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें से कुछ भी बाहर निकाला नहीं जा सकता, ना ही कुछ ऐड किया जा सकता है। ऐसे आज दुनिया के लोग अपनी रिलीजियस किताबों को धड़ाधड़ चेंज कर रहे हैं। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि ये रॉन्ग है। तो अगर रॉन्ग है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? अगर रॉन्ग है तो वो खुदावंद की तरफ से नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए वो सारी किताबें मैन मेड हैं, एक इंसान के द्वारा लिखी गई हैं, इंसान के द्वारा सोची गई हैं। इसीलिए खुदावंद का वचन जो बाइबल है, जो खुदावंद की तरफ से दिया गया, खुदावंद का माइंड सेट बाइबल के अंदर पता चलता है। जिसे लिख दिया गया उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा गया कि किस तरह से खुदावंद नबियों को चुनता था और उनसे बातें करता था। अगर आप पढ़े ड्यूटोरॉनमी व्यवस्था सार 18 वर्स 18 तो ऐसा लिखा है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वहीं वह उनको कह सुनाएगा। ये बात क्या हो रही है, क्यों हो रही है, किसके बारे में हो रही है, ये तो मैं मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमें इस आयत में ये पता चलता है कि खुदा और नबी के बीच में कैसा रिलेशनशिप था। खुदा किस तरह से काम करता था और नबियों को इस्तेमाल करता था और लोगों को लीड करता था। खुदा पहले से अपने लोगों के साथ बात कर रहा है अपने नबी के थ्रू कि किस तरह से वो एक नबी को भेजेगा आने वाले टाइम में। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से खुदावन पहले से ही इस बात को बता रहा है। लोग उसकी वेट करते थे,
उस बात को पूरा होने के लिए विश्वास करते थे कि ऐसा होगा, और वो टेस्ट भी करते थे। मतलब खुदा और लोगों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन और वेरी क्लियर कम्युनिकेशन थी। लोगों को पता होता था ये नबी वाकई ही खुदा की तरफ से है। जब हम खुदावंद के वचन को स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि किस तरह से वो प्रेजेंट नबी को तो पहले से उसके लोगों को लीड कर रहा होता था, उसे इस्तेमाल करता था आने वाले किंग को मसा करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, अनॉइंट करने के लिए, आने वाले लीडर्स को चूज करता था, नबियों को भी चूज करता था। जैसे सैमुअल ने दाऊद को अनॉइंट किया, मसा किया, जो कि एक बादशाह था और नबी भी था। आने वाली बातों को, घटनाओं को खुदावंद पहले से ही मेंशन कर देता था, नबियों के थ्रू बताता था। जैसे इसराइल कौम गुलामी में गई है, खुदा ने पहले से ही बता दिया था। जैसे डैनियल के थ्रू खुदा ने बताया बेबीलोन के बारे में, और वैसे ही हुआ। इससे पता चलता है कि वो आने वाली बातों को, खुदावंद के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। लोग पहले से ही जानते थे कि ऐसा होगा, क्योंकि खुदावंद उन्हें बताता था। वो वेट करते थे, स्पेशली वो जो खुदावंद में चलते थे। जब मैसेज पूरा होता था तो वो रिकॉग्नाइज करते थे कि ये तो पहले से ही बताया गया। जैसे जीसस के बारे में, यीशु के बारे में बताया गया कि वो आएगा। अगर आप इस आयत को ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है मैं अपने वर्ड्स उसके मुंह में डालूंगा। जब नबी बोलते थे तो वो खुदावंद के वर्ड्स होते थे। स्पिरिट ऑफ गॉड उनके ऊपर काम करता था, उनके अंदर काम करता था, उनके मुंह के ऊपर काम करता था। अगर आप रिलीजियस हैं और ये मानते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है तो आपको उसकी डिवाइन पावर को भी मानना होगा। अगर आप इसकी 19 वर्स को पढ़े तो वहाँ लिखा है अगर मेरी कही हुई बातों को कोई नहीं मानता, कौन सी बातें? वो बातें जो खुदावंद नबियों के थ्रू करता था। यहाँ पे नबी के थ्रू बात कर रहा है और कहता है कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। यहाँ पर जजमेंट का मैसेज है। आम पब्लिक और नबियों का खुदा के साथ रिलेशनशिप नजर आता है। इससे ये पता चलता है कि आम लोगों में से चुनकर वो किसी को नबी बनाकर खास बना देता था और लोगों को टीच करता था किस तरह से वो उसके कलाम को और उसके चुने हुए को पहचान सकते हैं। और फिर खुदा तो उन्हें गार्ड कर ही रहा होता था। देखा जाए तो इन आयतों में बहुत बड़ी डीप नॉलेज है। कहता है मैं प्रॉफिट चुनूंगा और उसके मुंह में अपने वर्ड्स डालूंगा। वो वही बोलेगा जो मैं कमांड करूंगा। जो नहीं सुनेगा उसका हिसाब होगा। कितनी अथॉरिटी के साथ खुदा बात कर रहा है। तो अगर आप 20 आयत को पढ़े तो वहाँ लिखा है अगर कोई नबी तुमसे बात करता है मेरे नाम से, वो बातें जो मैंने नहीं कही और पराये देवताओं के पीछे जाने के लिए बोले। ये बात पराये देवताओं के बारे में बार बार बाइबल में आती है। पराये देवताओं के सामने झुकना और उनके चिढ़ावे खाना, उनके कलमे बोलना, ये सब खुदावंद की नजरों में गलत है, गुनाह है। वापस उसी कन्वर्सेशन में आते हैं कि अगर कोई नबी वो बातें बोलता है जो मैंने नहीं कही मेरे नाम में, ऐसी टीचिंग दे रहा है जो खुदावंद की तरफ से नहीं है, जो खुदा से दूर लेके जा रही है, दूसरे देवताओं की तरफ लेके जा रही है, वर्ल्ड की तरफ लेके जा रही है, वो खुदावंद की तरफ से नहीं हो सकता। इस सजा खुदा ने बताई कि वो मार दिया जाए। इतनी सख्त सजा थी उस टाइम में जिसे आज लोग कहने से डरते हैं। ध्यान से सोचे, प्योरिटी को कायम करने के लिए सख्त रूल रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा प्योर है और उसका कलाम भी प्योर है। और ये सख्त रूल का होना बहुत जरूरी था ताकि कलाम के अंदर कोई भी चीज ऐसी ऐड ना की जाए, कोई भी ऐसी चीज बोली ना जाए जो खुदावंद की तरफ से नहीं है। खुदावंद की निगरानी हमेशा इन बातों पर रहती थी जिनका रिलेशनशिप यीशु के साथ। ध्यान से सोचे, हम थोड़ा सा इधर उधर होते हैं ना, हम साथ ही मुसीबत में फंस जाते हैं। जब हम वीक होते हैं तो किस तरह से शैतान काम करता है, अटैक करता है। वो तो खुदावंद का फजल है, खुदावंद की मर्सी है जो हमें बचा लेती है, हमें रास्ते पर रखता है। बाइबल में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। जब भी कोई राइचियस पर्सन गुनाह में जाता, खुदा नबी के थ्रू मैसेज भेजता था कि तूने ये गुनाह किया है। इस तरह से वो निगरानी रखता था। तो वो अपने वचन की निगरानी कैसे नहीं कर सकता? वो अपने कलाम को भी गार्ड करता था, निगरानी रखता था उसकी। कलाम जो इसराइल को दिया गया नबियों के थ्रू, उसे प्योर रखने के लिए खुदा ने ये रूल रेगुलेशन बनाए सख्त वाले। इसलिए खुदावंद के वचन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई जो खुदावंद की तरफ से नहीं है। आगे हम बाइबल में से पढ़ेंगे कि कैसे नबियों को पहचाना जाता था कि ये नबी वाकया में खुदा की तरफ से। 21 आयत में, And if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड खुदावंद की तरफ से है या नहीं, ये वाक्या में प्रॉफिट खुदावंद की तरफ से है या नहीं? तो उसका आंसर 22 में दिया गया। When a prophet speak in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. इसका मतलब ये है कि नबी अगर खुदावंद के नाम से आके कोई बात करता है
अगर वो पूरी नहीं होती तो वो खुदावन की तरफ से नहीं हो सकती। क्या ये नबी खुदावन की तरफ से है या नहीं? द प्रॉफिट हैज स्पोकन इट प्रिजम्पशुअसली, यू शैल नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम। यहाँ पे खुदावन बताते हैं कि ऐसे नबियों से डरने की जरूरत नहीं है। इससे भी कहीं डीप मैसेज है इस वर्स के अंदर जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वर्ष के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि इसराइल कौम 3 तरीकों से टेस्ट करते थे कि ये नबी वाकया में खुदावन की तरफ से है या नहीं। पहला तरीका ये बहुत जरूरी था कि वो नबी सिर्फ खुदावन के लिए बोले, खुदा के नाम पे बोले और दूसरे किसी गॉड के नाम पे नहीं, ना ही उसके लोगों को दूसरे गॉड की तरफ लेकर जाए। सिर्फ खुदावन के लिए होना चाहिए। ट्रू प्रॉफिट को जानने का दूसरा तरीका उसका मैसेज खुदावंद के कलाम के साथ मैच करना चाहिए जो खुदा ने ऑलरेडी पास्ट में रिवील किया है अपने नबियों के थ्रू। तीसरा तरीका ये जो भी वो प्रोफेसी करे, भविष्यवाणी करे, वो पूरी होनी बहुत जरूरी है एक्जैक्टली उस टाइम के अंदर और वैसे ही जैसी बोली। खुदा ने हर बात को उन्हें टीच किया किस तरह से वो पहचान सकते हैं। फिर खुदा भी उन सारी बातों को जो नबी के थ्रू कहता था उन्हें पूरा करता था। प्रूफ करने के लिए ये नबी मेरी ही तरफ से, खुदा की तरफ से है। तो इस तरह से नबियों को टेस्ट किया जाता था कि ये खुदावन की तरफ से है या नहीं। जूइश हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोफेसी होती थी। शॉर्ट टर्म प्रोफेसी जो जल्दी ही पूरी हो जाती थी और लॉन्ग टर्म प्रोफेसी जो उनके जीवन काल में या आने वाले टाइम में उनके बाद में पूरी होती थी, जिनमें अभी भी बहुत सारी प्रोफेसी है जो पूरी हो रही है, जहाँ होने वाली है। बाइबल प्रोफेसी से भरी हुई है। तो जब भी नबी चुना जाता था तो वो प्रोफेसी करता था और प्रोफेसी का पूरा होना अवश्य था, जरूरी था। उस पीरियड के अंदर जो दिया जाता था, अगर वो प्रोफेसी पूरी नहीं होती थी तो उसे रिजेक्ट किया जाता था। इसका मतलब वो फेल हो गया टेस्ट में। साथ साथ और भी क्वालिटीज चेक की जाती थी, उसकी फैमिली को, उसके लाइफस्टाइल को। आज की तरह नहीं जिसका दिल चाहे प्रॉफिट बन गया, जिसको सपना आ गया पूरा हो गया चलो जी वो प्रॉफिट बन गया, ऐसा कुछ नहीं। इनके बहुत से टेस्ट किए जाते थे और बहुत से टेस्ट पास करने के बाद उसे चुना जाता था प्रॉफिट के लिए, जो लीड करता था इसराइल कौम को। खुदावंद उसके थ्रू काम करता था, बात करता था, मिरेकल करता था। खुदा उसे प्रूव करता था कि ये मेरी तरफ से है। प्रॉफिट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी और बड़ी उसकी हार्ड लाइफ भी होती थी। और ये सारी बातें हम बाइबल में पढ़ सकते, किस तरह से नबी चुने जाते थे, वो खुदा की तरफ से है या नहीं, ये सब बाइबल हमें बताती है। जूइश हिस्ट्री हमें बताती है। आज की तरह नहीं कोई भी प्रीचर, पास्टर या प्रॉफिट बन जाता है। ये बहुत जरूरी था जानना कि ये वाकया खुदा उनकी तरफ से है या नहीं। वैसे तो बहुत आयतें हैं, कुछ और सिमिलर आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगी जिससे ये पता चलता है कि कितना जरूरी था राइट प्रॉफिट को जानना, के वचन को पहचानना, किस तरह से उनके बीच में खुदा काम करता था। पढ़ूंगी आपके सामने ड्यूटोरॉनमी 13 बाब शुरू से। यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे आओ हम प्राय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे हम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान लें कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। और अगर आप इसके आगे पढ़े तो उसमें लिखा है मेरी बातों को मानना, मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरे वचन को मानना, मेरी सेवा करना, मेरे साथ लिपटे रहना। खुदा बताता है मैं वो परमेश्वर जो तुम्हें निकाल के लेके आया मिस्र की गुलामी से। कहता है ऐसा प्रॉफिट, ऐसे ड्रीम देखने वाले लोग जो तुम्हें खुदावंद के वचन से दूर लेके जाते, इस तरह की बुराई को बाहर निकाल देना, इसे खत्म कर देना। ये आपकी कांग्रेगेशन के बीच में नहीं रहनी चाहिए, आपकी कौम के अंदर नहीं होनी चाहिए। याद रखना मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मिस्र से लेके आया। अगर 6 आयत को पढ़े तो वो भी बहुत अच्छी लिखी गई है। आयतें तो सारी लिखी गई है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमारे जो कलाम के टॉपिक के साथ मैच करती है। वैसे तो बहुत सारी आयतें भी हैं बाइबल के अंदर, सारी तो मैं बयान नहीं कर सकती, कूट कूट कर भरी गई ये इन्फॉर्मेशन बाइबल के अंदर। ये कौन खुदा है, किसको फॉलो करना और उसका वचन क्या है। तो वचन करप्ट कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं बाइबल करप्ट होगी, कैसे करप्ट हो सकता है? जबकि इसी के ऊपर तो मेन कंसंट्रेशन की जाती थी, इसी के ऊपर तो मेन फोकस किया जाता था, ध्यान रखा जाता था, टेस्ट किया जाता था। खुदावंद यहाँ कहता है मैं टेस्ट भी करूंगा अपने लोगों को, वो कहता है। आज भी लोग टेस्ट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज को सुन कर, दूसरे गलत लोगों की बताई हुई बातों को सुनकर बाइबल पर शक करना शुरू कर देते। वापस आती है अपनी टॉपिक पर। एक्चुअली में क्या होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो मुझे वो सारे लोग याद आ जाते हैं जिनके साथ मेरी बात होती है बाइबल के ऊपर। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी डिबेट हो जाती है, स्टोर्स के अंदर, रोड्स के ऊपर, चर्च के अंदर, बाइबल के ऊपर, यीशु के ऊपर, उसकी डिविनिटी के ऊपर। तो रिकॉर्डिंग करते करते मैं
कभी कभी उस तरफ चल पड़ती हूँ। लेकिन इसमें आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल के अंदर ये बात खास बताई गई है कि किस तरह से प्रॉफिट को चुना जाता था, कि ये प्रॉफिट खुदावंद की तरफ से है या नहीं। क्योंकि अगर राइट प्रॉफिट जो खुदावंद की तरफ से है तो वो राइट ही मैसेज देगा खुदा की तरफ से, और राइट ही लिखा जाएगा। खुदा ने बहुत अच्छी तरह से अपने लोगों को समझा दिया था कि वो कौन है, जैसा कि हमने प्रीवियस आयतों में पढ़ा। इसीलिए वो कहता है मैं ही तेरा खुदा हूँ और कोई दूसरा खुदा नहीं है। अगर कोई आए और यहोवा के नाम से प्रोफेसी करता है, पूरी नहीं होती या दूसरे देवताओं के पीछे लेके जाता है, का मतलब ये है कि वो मेरी तरफ से नहीं है। वो टीचिंग जो पहले खुदा ने नबी के थ्रू तुमको दी है उसके साथ मैच नहीं करती, वो प्रॉफिट मेरी तरफ से नहीं हो सकता। जो वचन तुम्हें दिया गया, जो वचन तुम फॉलो कर रहे हो, अगर उस वचन के अगेंस्ट टीचिंग है तो वो प्रॉफिट मेरी तरफ से नहीं है। खुदा के लोग, इसराइल कौम, जूइश लोग, वो अपने परसेप्शन से नबियों को चूज नहीं करते थे। इंसान का परसेप्शन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन खुदावंद का परसेप्शन, खुदावंद की बातें, खुदावंद का कलाम कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो इंसान को अंदर से और बाहर से अच्छी तरह जानता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑलवेज उनके ऊपर होता था। ध्यान से डीपली बाइबल की स्टडी करें, आपको पता चलेगा किस तरह से वो नबियों के साथ डील करता था, लोगों के साथ डील करता था। जूइश लोगों के दिमाग में ये कूट कूट कर भरा जाता था कि उनका खुदा कौन है और उसके रूल रेगुलेशन या उसका माइंड सेट क्या है। जो कलाम लिखा जाता था, खुदा सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं था। खुदावंद ये जानता था कि ये कलाम उनके मनो सोचों के ऊपर भी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उसके ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए। खुदावंद के वचन की शाप होती थी उन लोगों के अंदर। वो खाते पीते उठते बैठते खुदावंद के वचन को मेडिटेट करते थे, जानते थे। खुदा ने इस तरह से उनके माइंड के अंदर छाप दिया था कि वो खुदावंद की वचन को, उसकी परसेप्शन को जानते थे। कोई भी उन्हें बहका नहीं सकता था। उन्हें पता था उनका खुदा कौन है। जब इन सारी पिक्चर को, आयतों को, वर्सेस को, इन खुदा के वचन को डिटेल में स्टडी करते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, आप एक ऐसी पिक्चर देखेंगे किस तरह से खुदा ने स्पेक्टेकुलर डिमॉन्स्ट्रेशन की है। जब खुदा ने मूसा को चुना तो उसके थ्रू खुदा ने कितने बड़े बड़े मिरेकल किए। खुदा प्रूव करता था ये मेरी तरफ से है, मैं इसके अंदर हूँ, मैं इसके थ्रू काम कर रहा हूँ। उसकी बातों को डिनाई करना, खुदावंद की बातों को डिनाई करना था। नो वन कुड स्टैंड बिफोर मोसेस। किस तरह से समुंदर को दो भागों में बांट दिया, पानी को खून में बदल दिया। जब खुदा बात करता था, मिरेकल करता था, उसमें मसा नजर आता था और फायर में होकर बातें करता था। जो उसके अगेंस्ट होते थे वो उसी फायर में जलकर राख हो जाते थे। और वो पावरफुल खुदा है, इसने इस दुनिया की रचना की, इस यूनिवर्स का वो क्रिएटर है। क्या वो अपने वचन की रखवाली नहीं कर सकता? के अंदर हिम्मत है जो खुदावंद के वचन को खत्म कर सके। पेपर बाइबल को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम को कभी नहीं। ये आग से भरा हुआ वचन है और ये दो धारी तलवार है। जूइश लोग आज भी ओल्ड टेस्टामेंट को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों को फॉलो करते हैं, और वो इस बात के लिए श्योर है कि ये खुदावंद का वचन है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये खुदावंद की इंस्पिरेशन से लिखा गया। ऐसे ही नबी नहीं चुने जाते थे, किसी ने बोल दिया तुम नबी हो और तुम नबी हो, ऐसा कुछ नहीं था। खुदा कंफर्म करता था कि ये मेरी तरफ से। लाइफस्टाइल को टेस्ट किया जाता था, और अगर उनसे हो जाती थी गलती, क्योंकि वो इंसान भी थे, खुदा बहुत सख्त सजा देता था। इसीलिए तो बाइबल में उनके बारे में ये बताया गया। जब दाऊद ने गलती की तो उसे पनिश किया गया, मूसा ने गलती की तो उसे पनिश किया गया। खुदावंद का वचन बहुत क्रिस्टल क्लियर है। उसने तो नबियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उसने पनिश किया। नबी से गलती हो सकती थी, लेकिन उसका लाइफस्टाइल गुनाह वाला नहीं होता था। अगर गलती थी तो खुदा उसे पनिश भी करता था, उसे सुधारता भी था, उससे बात भी करता था। लेकिन दुनिया के नबियों को हम देखते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल ही गुनाह वाली थी। बाइबल खुदावंद का वचन है और प्योर है। इसे जानने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे लिखने वाले कैसे थे। इस तरह से बाइबल को लिखने वाले राइटर्स, चाहे वो प्रॉफिट थे या स्पिरिचुअल लीडर्स थे, वो खुदा के द्वारा चुने जाते थे। खुदावंद का पाक रूह उनके ऊपर साया करता था। और जितनी भी बाइबल के अंदर बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, सब डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं। उसके बहुत से रास्ते हैं टेस्ट करने के लिए। सबसे बड़ी ये बात है, यीशु ने और उनके डिसाइपल्स ने सारी किताबों को यूज किया प्रीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए। यीशु के वचनों के साथ ये मिलती है। और वो सारे नबी जो बाइबल के अंदर है, वो एक दूसरे की टीचिंग को यूज करते थे, यीशु की बातें करते थे, यीशु उनकी बातें करता था। जब आप पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो, ये पजल पीसेस की तरह एक दूसरे के साथ सारी बुक्स कनेक्ट होती है। आने वाली वीडियोस को जरूर वॉच करें। बहुत से पॉइंट्स, बहुत से गहरी बातें आपको मिलेगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि खुदावंद का वचन सिर्फ बाइबल है जो डिवाइनली इंस्पायर्ड है।
God bless all of you.